शिव जागरण का फल। कपिलपुरी में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा। बालक बड़ा होकर बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थीं, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों के साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसको रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण के संबंध में उसे के पिता से कुछ नहीं बताती थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता उसका कभी बुरा नहीं चाहती। एक दैत्य जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वो सदा झूठ बोल देती थी और कहती थी कि घर से बाहर गया हुआ है या तो कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा कर रहा होगा। और अश्लील भेद न जानते हुए उसने ग्रह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात एक दैत्य की पत्नी सदा पुत्र को समझाती थी कि तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कामों के छोड़ देने में ही है। एक दिन उसके पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब एक दैत्य ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने एक दैत्य से कहा कि उसने उसकी अंगूठी नहीं चुराई। एक दैत्य ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास आई कैसे आई? एक दैत्य की बात को सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो सुनो, तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत सी साधन चुराकर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा है, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर एक दैत्य का मारे लज्जा से बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही वो
पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उबटन करते समय मेरे हाथ से ले ली थी। एक दैत्य की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रही कि वह कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर एक दैत्य ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ, घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। ना जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसने जब दूसरे कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थीं। एक दैत्य ने हाथ में जल लेकर अपनी पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब गुणनिधि को यह मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उन्होंने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उन पर चढ़ाई। जब लोग भगवान शिव का पूजन याद करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त का चोर चोर शब्द सुनकर सभी लोग जग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने का साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसके मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुणनिधि बड़ा पापी है, दुराचारी है और कुकर्मी है। फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीप में लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया का इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने मोम डाली है। प्रसंगवश इतने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और कर्म कार्य किए हैं, अतः वह हमारे लोक आएगा। इसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग जाकर वहाँ गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त कराओ, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतएव भगवान श्री सदाशिव के आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर त्रिशूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर आ पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस
परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इससे कोई पाप शेष नहीं रह गया। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा, यूँ तो आपकी आज्ञा हमारे सर माथे पर है, मगर यह दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री तथा वेश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसीलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर सदाशिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो। यह ब्राह्मण पापी नहीं, इसका तो सबसे बड़ा धर्म यह है, इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया है, रात्रि भर जागरण किया है, स्थिर चित्त में शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसीलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इसे इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने पार्षद गुरुनिधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुरुनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इन अनजानों दोष को क्षमा करें। आप इस अनजान दोष को क्षमा करें। जय हो शिव भगवान की, जय हो शिव गौरी शंकर भगवान की, जय हो श्री गणेश भगवान की, जय हो श्री राधे कृष्ण भगवान की। भक्तों, अगर हमारी कहानी आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो करें और कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा करें। आप सभी को हमारा सादर नमस्कार।